नमस्कार साथियों, मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे बच्चों के अभिभावकों। जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ रहा है कल, तो इसके लिए हमें तैयार होना है मानसिक रूप से। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे निश्चित ही, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, जानती हूँ सभी बच्चों। इसलिए सभी बच्चों के लिए उनके कल के परीक्षा परिणाम के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपका परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर हो, आपकी उम्मीद से भी बेहतर हो और आप सफलता के नए नए आयाम को छुएं और आप जो भी अपनी ज़िंदगी में आगे जिस विषय के साथ लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें। अभिभावकों को मेरा संदेश है कि परीक्षा परिणाम जो भी हो, सभी छात्र मेहनत करते हैं, रिजल्ट बाद में पता चलता है। तो अभिभावकों से मैं कहना चाहती हूँ, रिजल्ट जो भी हो हम उसको स्वीकार करें, बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाएं और हर बच्चा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, हर बच्चा यूनिक है। किसी भी बच्चे की दूसरे बच्चे से, अपने रिश्तेदार के बच्चों से, उसके क्लास के बच्चों से तुलना ना करें। क्या होता है, इससे हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर एक डिप्रेशन पैदा होता है। वो कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा वही तुलना का भाव उनके मन में आता है, तो वो हमें नहीं करना है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा आज टॉप कर रहा है, क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक पा रहा है, ज़िंदगी के आगे या ज़िंदगी में भी वो उस सफलता को लेकर चल सके या अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे शुरुआती दौर में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति या वातावरण या अपने आसपास दोस्तों की संगत की वजह से वो आगे उनका परिणाम बेहतर नहीं होता है। और कुछ बच्चे शुरू में अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं है, वो बहुत सफल होते हैं। हमने कई ऐसे IAS भी देखे हैं, हमने कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो परीक्षाओं में 10वीं में या अन्य दूसरी परीक्षाओं में सफल नहीं हुए हैं या पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं, लेकिन वो आज बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो ये संदेश मेरा उन बच्चों के लिए है जिनका परिणाम उनकी उम्मीद से बेहतर यदि कह रही हूँ, यदि ना रहे या कम रहे तो उसे स्वीकार कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप आगे और अच्छा कर सकेंगे। आप एक नए जोश के साथ अगली तैयारी में जुट जाइए और आप यकीन मानिए, आप जैसे ही इस सोच के साथ इस काम, और यदि आप रोने बैठ जाएंगे, कुछ गलत कदम उठाने बैठ जाएंगे तो क्या बेटा, उससे क्या होगा? क्या आप सफल हो गए? रोने से रो लीजिए। कुछ भी हमें दुख होता है, हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होता है तो रो लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने आप को चोट पहुंचाएं। हम आंसू गिराएंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद खुशी खुशी अपने अगले कार्य की और अगले जो आप करना चाहते हैं उसमें आप डट कर लग जाइए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही, परंतु कभी भी आपको किसी भी प्रकार की अपने आप को क्षति नहीं पहुंचानी है। कोई भी अभिभावक या छात्र दूसरे बच्चों का, जिनके मार्क्स कुछ कम रह जाए या उम्मीद से अनुसार ना आए, उनका मजाक ना उड़ाए। सभी अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को और उनका जो रिजल्ट है उसको स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके अगले भविष्य के लिए उनको तैयार करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आज यदि हमारे लिए रिजल्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा बच्चा है ना? तो हमें, और आप ही एक हैं जो आप अपने बच्चे को संभाल सकते हैं। हम
या कोई भी टीचर या कोई भी है सिर्फ आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन घड़ी होती है परीक्षा के परिणाम की। बच्चों का ध्यान रखिए, उनके नज़दीक रहिए, उनसे फ्रेंडली रहिए, कठोर मत बनिए उनके लिए। और जो भी वो आगे करना चाहते हैं बच्चा, जो भी बहुत अच्छे बच्चे भी जो होंगे जिनका परिणाम अच्छा होगा, वो जिस विषय में चाहें आप उन्हें उनकी रुचि के अनुसार उस विषय को सिलेक्ट करने दीजिए। किसी भी प्रकार का दबाव उन पर ना बनाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा और आपका नाम भी रोशन करिए। प्रोत्साहित करें और उनके अगले भविष्य के लिए उनको तैयार करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आज यदि हमारे लिए रिजल्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा बच्चा है ना। तो हमें और आप ही एक हैं जो आप अपने बच्चे को संभाल सकते हैं। हम या कोई भी टीचर या कोई भी है सिर्फ आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन घड़ी होती है परीक्षा के परिणाम की। बच्चों का ध्यान रखिए, उनके नज़दीक रहिए, उनसे फ्रेंडली रहिए, कठोर मत बनिए उनके लिए। और जो भी वो आगे करना चाहते हैं बच्चा, जो भी बहुत अच्छे बच्चे भी जो होंगे जिनका परिणाम अच्छा होगा, वो जिस विषय में चाहें आप उन्हें उनकी रुचि के अनुसार उस विषय को सिलेक्ट करने दीजिए। किसी भी प्रकार का दबाव उन पर ना बनाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा और आपका नाम भी रोशन कर पाएगा। तो बस यही मेरी विनती है और यही मेरी शुभकामना है सभी बच्चों के लिए कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। और जो बच्चे कुछ अपने उम्मीद के अनुसार नहीं रहते, वो भी अपनी अगली प्रयास के लिए या अपनी अगली तैयारी के लिए डटकर प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक छोटी सी लाइन आपके लिए बोलना चाहूँगी। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो प्यारे बच्चों, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बेस्ट ऑफ लक।